आज भी कई सौ हजारों की संख्या में था। अगर किसी सिख का गुरुद्वारा हुआ होता और वहां पर 5 सरदार होते तो गुरुद्वारा तो छोड़िए, गुरुद्वारे के झंडे को भी हाथ नहीं लगाने की हिम्मत पड़ती। साथियों, इतिहास गवाह है, चांदनी चौक के अंदर गुरुद्वारा था और गुरुद्वारे के पास में कोतवाली थी। सरदार लोग हमारे भाई, जब उनको जरूरत पड़ी लंगर हॉल बनाने की, तूने कहा पुलिस वालों को बाहर निकलिए। उन्होंने कहा भाई क्यों? कह ले जगह तो हमारी है। उन्होंने कहा ये तो कागजों में दर्ज ही नहीं है। उनका दर्ज नहीं होगी, थारे बाप की होगी। कह लगे जब हमारे गुरु यहां आए थे तो हमारे गुरु का घोड़ा बंधा था यहां, यह जगह हमारी है और सरकार को वो जगह खाली करनी पड़ी और वहां पर लंगर हॉल है सिखों का। और हमारे गुरुजी 600 साल पहले जब तुलकाबाद गए और वहां पे कई दिन रुके और वहां पे फिर मंदिर बना और आज वो मंदिर तोड़ दिया गया। हमारे लोग वहां मुंह ताकते रहे और नेतागिरी करते रहे। साथियों, आज उस मंदिर की बनाने की बात करते हैं, उस पर केवल राजनीति हुई है, राजनीति। अगर उस पर राजनीति ना हुई होती तो मंदिर कभी का बन गया होता। ट्रेन की बात करते हैं, संसद में खड़े होकर हमें ट्रेन दे दो। अरे कोई भीख मांग रहे। आज समाज के बीच में कह के जा रहा मैं गुरुजी का सेवक, इन संतों का सेवक, कोई सांसद विधायक नहीं हूं। बताइए कितनी ट्रेन चाहिए आपको? मैं दूंगा आपको ट्रेन। जब आप बनारस की यात्रा करना चाहते हो, अगर आपको कि अगले महीने ट्रेन चाहिए, 1 चाहिए 2 चाहिए, हम देंगे आपको ट्रेन। मांगे आप अपने भाई से कहिए आप, क्योंकि आपके भाई की जो ताकत है ना, वो सांसद विधायक बनने से नहीं है, वो इसलिए है कि आप लोग मेरे साथ हो, समाज मेरे साथ है, संतों का आशीर्वाद मेरे साथ है। जब समाजवादी की गवर्नमेंट थी, मैं अपना हथियार बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे भाई ने कहा जो 2 साल समाज की सेवा करी हो तो वो अब यहां आकर बोल ले, उसको अधिकार है। 14 साल का था जब, आज 52 साल की उम्र है, जब समाज की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। जब भोपाल में कांड हुआ था 87 में, बहन जी के साथ पैदल पैदल वहां पे संघर्ष करने गया था जाटों के बीच में। जब 2005 में जब लाखनौर कांड हुआ, उसमें हम अग्रणीय थे। जब 2005 में समाजवादी की गवर्नमेंट थी, हाई कोर्ट का हमारे खिलाफ आदेश आया, हमारे बच्चों का सामान बाहर फेंक दिया गया। कोर्ट का आदेश हमारे खिलाफ था, सरकार हमारे खिलाफ थी, प्रशासन हमारे खिलाफ था। 80 लड़के मेरे साथ थे, हमने कब्जा ले लिया था छात्रावास पे और बच्चों का सामान अंदर रखवा दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, जब दिल्ली में हजारों लोग थे वहां मेरे समाज के, मैं नहीं था, मैं घर था, तो मेरा मंदिर कैसे टूटा? मेरा दर्द है ये। और आप लोगों के बीच में कह के जा रहा हूं, ना मुझे किसी सांसद की जरूरत है, ना किसी विधायक की। 6 महीने के अंदर उस मंदिर के अंदर काम लग जाएगा आपका। हमने 5 करोड़ की व्यवस्था कर ली है और 20 करोड़ भी लगेंगे तो हम बनवा के देंगे अपने समाज का, क्योंकि मंदिर हमारे गुरु का है, उसको बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, किसी दूसरे की नहीं है। आज से 3 साल पहले 9 ट्रेन रद्द कर दी गई थी सर्दी में, जब बनारस जा रही थी। तेरा बल्ले का फोन आया, कह ले प्रधान जी 9 ट्रेन होगी कैंसिल, हमारे कार्यकर्ता और हमारे सेवादार कैसे जाएंगे? हमने कहा ट्रेन दोबारा चलेगी। हमने घड़ी मुल्क में बैठे बैठे फोन मिला दिल्ली कि हमारी 9 ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। उनमें साथ चलाने का कार्य हमने कराया था, आपके छोटे भाई ने। डेरा बल्ला में जाकर पूछ लेना, 7 ट्रेन उसी दिन चलवा दी थी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे सेवादार गए थे और वो भाषण देते, भाई अगर कोई ट्रेन वेन की बात हो तो मुझे बताइए, मैं करूँगा रेल मंत्री से बात। अरे मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मैं तो पहले से करता आ रहा सेवा, आगे भी करूँगा, सिर्फ मुझे तो आपका साथ चाहिए। 15 साल से हम लंगर की व्यवस्था कर रहे, ट्रेन में सब लोग मेरे साथी जितने बैठे सब हम मिलकर करते हैं। उससे पहले न बताओ, ट्रेन जाती थी, हरिद्वार जाते थे महाराज जी, किसने पानी का गिलास पूछा का यहाँ कावड़ मेला चले, 1000 लंगर लगे,
हमको हो जाए खड़े हो गए। हम तो सहारनपुर में 5 लाख हैं। अबे समाज के लोग को पानी नहीं पिला सकता, कहेंगे 5 लाख हो भाई। और ये सौभाग्य भी ये आज हमारे बीच में नहीं है। इनकी वजह से हम लोगों ने वहां पर व्यवस्था करी, समाज से मांग मांग कर 5-5, 10-10, 100-100 रुपए है भाई सब जिसने। और मैं तो आज भी कह रहा, तुम मेरा साथ देने का वादा करो, मैं संगत को लंगर लुटाता रहूं। आप अपनी नेक कमाई से आके कुछ तो धरो, मैं इससे बड़ा प्रोग्राम आपका कराता रहूं। इसी के बाद जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद अशोक जी, बात बिल्कुल सही है। सामाजिक तौर पे अगर घर से हम अपने बच्चे नहीं निकालेंगे तो अगले प्रचारक कहाँ से पैदा होंगे। जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर आप में से आपका बच्चा समाज में निकलता है गुरु महाराज जी के विचार को लेके, महापुरुषों के विचारों को लेके, तो रोके मत करें। सही काम के लिए नहीं रोका करते, क्योंकि जरूरी है। अगर प्रचार रुक जाएगा तो अगली जो पीढ़ी होगी वो विचार के बिना मर जाएगी, और विचार को जिंदा रखने की जरूरत है तो प्रचारक का होना बहुत जरूरी है। ज्यादा देर ना करते हुए हमारे बीच में कुछ अतिथि सम्माननीय मेहमान हमारे बीच पहुंचे हैं, मैं उनका भी संबोधन के तौर पे नाम ले दूं। भाई लाल सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट दिल्ली से। हमारे साथी मिशन के साथी पीयूष गौतम जी सहारनपुर से, जो कि प्रदेश प्रभारी आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपको अभी सम्मान करते हुए। साथ में श्री गुरु रविदास आर्मी प्रमुख मनीष सहारनपुरिया की पूरी टीम भी यहाँ पर है, उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ। भाई सतनाम चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाने का काम करते हैं, संजीव नोटियाल जी जो उनके संस्थापक हैं पिंजौरा से, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए जय भीम जय गुरुदेव करता हूँ। भाई सुजीत पठौड़ी से, जो कि ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के जिला अध्यक्ष सहारनपुर हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। भाई सुमित बोध जी हमारे बीच, हमारे साथी, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और आदरणीय क्रांतिकारी साथी भाई नफे सिंह जी, और गुरु रविदास महाविद्यालय के स्थापना के साथ साथ उनका जो सहयोग रहा है भाई दीपक जी, जो कि संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित है। प्रधान जी, सभी का मैं सम्मान करता हूं। अब ज्यादा देर ना करते हुए चूंकि वाणी की तरफ लेकर चलते हैं, और भाई सतीश गौतम जी ने एक बात कही, और वो बात मैंने शुरू में भी कही थी, बोलें पर बोल के समझाएं जरूर, नहीं तो संस्कृत का जमाना ऐसे लग रहा है कि हम संस्कृत जबरदस्ती पढ़ा रहे, ना हम आती ना बच्चों को आती ना टीचर ना आती। इससे तो बेड़ा गर्क होगा। सीधी सीधी भाषा में तमन हुआ ना, सीधी भाषा में बोलना, जैसा अशोक भारती जी सिद्धि में बोल कर गए, यो सब तो बढ़िया ले जाए, समझता है री। अब ज्यादा न करते हुए केवला दास जी मिर्जापुर से पहुंचे, वो आएंगे एक साखी एक वाणी के साथ में। अगले जो महात्मा हमारे बीच पहुंचे हैं, महात्मा संदीप दास जी अहमदपुर से, वो भी कृपया तैयार रहेंगे। उसके पश्चात भाई मंजीत नोटियाल जी, वो भी तैयार रहेंगे। केवला दास जी मिर्जापुर से आ जाइए महात्मा जी। और ये बात है भी, और साथ में एक नाम तो छूट ही गया भाई, मेरे चर्चित, मेरे साथी, मुझे हमेशा प्यार मोहब्बत से दुलारने वाले आदरणीय जयराम गौतम प्रधान जी, बहुत भारतीय बौद्ध महासंघ से प्रदेश में। भाई साहब, इनका तो जितना कहा जाए उतना कम है, चर्चा पूरे जिले के बाहर प्रदेशों में लगातार हो रही है। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं प्रधान जी। अच्छा ठीक है जी, तो मैं चाहूंगा महात्मा मनदीप दास जी आए, और महात्मा मनदीप दास जी के बाद में भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी तैयार रहेंगे। भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष